आधे से ज़्यादा लोगों को कंप्यूटर चलाने नहीं आता। सबके सामने समस्या है कि आखिर कंप्यूटर पर टेस्ट कैसे देंगे, किस सॉफ्टवेयर पर एग्ज़ाम होगा, माउस कैसे चलाएंगे, कीबोर्ड का क्या यूज होगा। ये एग्ज़ाम पूरी तरह से कंप्यूटर पर होगा, जिसे सीबीटी कहते हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कई छात्रों का ये पहला एग्ज़ाम है और इससे पहले उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में कंप्यूटर पर एग्ज़ाम कैसे देने हैं। एग्ज़ाम शुरू होने से लेकर एग्ज़ाम खत्म होने तक की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा इस वीडियो में। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले लिस्ट देखिए, उसके बाद आप अपना रोल नंबर देखिए। उसके ठीक बगल में सिस्टम नंबर लिखा होगा, मतलब कंप्यूटर का नंबर जहां आपको बैठना है। तय समय पर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचकर आप अपना सिस्टम मतलब कंप्यूटर के सामने बैठ जाइए। और हाँ, आप अपने साथ पेन लेकर जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ प्लेन पेपर मिलेगा जो आपको रफ करने के काम आएगा। अब चलिए देखते हैं कंप्यूटर पर एग्ज़ाम कैसे देने हैं। मैं आपको जो एग्ज़ाम का डेमो दे रहा हूँ वो IBPS एग्ज़ाम के वेबसाइट पर दे रहा हूँ, क्योंकि सभी एग्ज़ाम का तरीका सेम ही होता है। आप एग्ज़ाम में सिर्फ माउस का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कीबोर्ड टच करने का परमिशन नहीं होता। पूरे एग्जाम में सिर्फ माउस का ही यूज करना है, कीबोर्ड भूल कर भी नहीं छूना है। ऐसा करने से हो सकता है कि आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा और आप एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाएंगे। दोस्तों, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तब आपका कंप्यूटर का स्क्रीन कुछ इस प्रकार खुला होगा। आप स्क्रीन पर राइट साइड में यहाँ पर आप अपना नाम देख लीजिए। फिर यहाँ आपको फ़ोटो दिखेगा। यहाँ पर फ़ोटो वही होगा जब आपने रेलवे का फॉर्म अप्लाई किया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखिए आपका सिस्टम नेम होगा। यह सिस्टम नेम वही है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री से पहले लिस्ट में अपने रोल नंबर और नेम के बगल में देखा होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, जब आपको एग्जामिनर लॉगिन के लिए बोल दे तभी आप यहाँ रोल नंबर और पासवर्ड टाइप कीजिए। एक बात इस एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि आपको कीबोर्ड को नहीं छूना है। अगर आप कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर लॉक हो जाए और आप कुछ देर के लिए एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ माउस का ही प्रयोग करना है। अब आइए देखते हैं माउस से कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप लेफ़्ट क्लिक कीजिए, इससे आपका कंप्यूटर में कीबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा खुलता है। यहाँ पर आपको रोल नंबर टाइप करना है। रोल नंबर आपका कुछ भी होगा, जैसे 6724700 वगैरह। आप यहाँ पर पहले रोल नंबर टाइप कर लीजिए। फिर नीचे आते हैं, यहाँ आप अपना पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिए। आप दोनों में से कोई एक टाइप कर सकते हैं, या तो पासवर्ड टाइप कर लीजिए या अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लीजिए। दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है। ऊपर जैसे ही टाइप करेंगे फिर नीचे साइन इन का बटन है, इसको क्लिक कर देना है। फिर कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, क्योंकि दूसरा पेज खुल रहा होता है। अब देखिए इस पेज में जनरल इंस्ट्रक्शन है, जैसे कितना देर का एग्ज़ाम होना है, कितने क्वेश्चन होंगे वगैरह वगैरह लिखा होता है। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। दोस्तों, आप यहाँ से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश या कोई भी रीजनल लैंग्वेज जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो आपका उसमें होगा, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपका मान लीजिए कि आपको इंग्लिश में भी देखना है कोई क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन में अगर आपको इंग्लिश में देखना है या हिंदी में देखना है या किसी भी लैंग्वेज में देखना है तो आप चुन सकते हैं वहाँ से। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो दिया होगा वहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत सारा नंबर दिया होगा, 1 2 3 4, सब क्वेश्चन का नंबरिंग होगा। फिर वहाँ पे सब वाइट ही होगा, क्योंकि वो आप पहले से क्वेश्चन आंसर नहीं दिए होते हैं, इसलिए वो वाइट होता है। जब आपका रेड हो जाए तो इसका मतलब होता है कि आपने आंसर नहीं दिया है। ग्रीन का मतलब है आप क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। पर्पल का मतलब है कि आपने आंसर नहीं दिया है लेकिन रिव्यू के लिए छोड़ रखा है। फिर पर्पल देखते हैं 5 नंबर, आपने आंसर तो दिया है लेकिन लास्ट में रिव्यू के लिए छोड़ रखा है। फिर 6 नंबर पे आते हैं, इस पे साइन है। इसका मतलब हो गया कि आपने रिव्यू के लिए भी रखा है लेकिन उसकी जांच नहीं की जाएगी।
ऐसा हम लोग इसलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि लास्ट में जब टाइम नहीं बचता है और खुद को लगता है कि ये आंसर सही है, फिर तुरंत आंसर देकर सेव एंड नेक्स्ट का पर क्लिक कर देते हैं। आप नीचे इस पेज को पूरी तरह से पढ़ जाइए, क्योंकि इतना टाइम होता है कि आप जनरल इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ पाएंगे। आंसर अ क्वेश्चन है, फिर नीचे नेविगेटिंग थ्रू सिलेक्ट सेक्शन है, ये सब पूरा पढ़ जाइए। उसके बाद नीचे आपका आता है नेक्स्ट का, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, फिर कुछ देर के लिए रुकेंगे। फिर यहाँ पे आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। फिर यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिए, फिर इसको यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नीचे में आई एम रेडी टू बिगिन। आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद कुछ समय के लिए रुकिए, क्योंकि ये एक डेमो क्लास है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आप यहाँ से क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, या तो आपका हिंदी होगा, जैसे पहले से हिंदी है तो इंग्लिश कर लेंगे, अगर इंग्लिश है तो उसको हिंदी कर लेंगे। आपको जिसमें सुविधा हो, जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें आपने तैयारी की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि बोल रहा है कि मिस्टर डोनाल्ड रमसेल्फ वाज द, मान लीजिए इसका आंसर नन ऑफ दिस होता है, ठीक है। नन ऑफ दिस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक सेव एंड नेक्स्ट पर आ जाएंगे, क्योंकि आंसर हमने दे दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये आंसर सही है। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तब मेरा दूसरा क्वेश्चन खुल जाता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा हिंदी में खुला है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने हिंदी सेलेक्ट कर रखा था। और फिर यहाँ पे भारत सरकार ने वर्ष डैश तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को सुरक्षित क्षेत्र जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। तो इसका आंसर मान लीजिए कि 2005 होता है, एग्जाम्पल। अगर ये आंसर सही है या नहीं, मुझे लग रहा है कि ये आंसर गलत दे रहे हैं या सही भी हो सकता है, कंफ्यूज हैं हम यहाँ पे। तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। फिर ये क्वेश्चन हम नहीं देखते हैं, फिर 7 नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा रेड हो गया। रेड मतलब होता है कि हमने आंसर नहीं दिया है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन आता है कि श्री अब्दुल सत्तार डैश थे, क्या थे। तो मान लीजिए कि पाकिस्तान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। ये आंसर होगा नहीं, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स कर देते हैं, ठीक है। क्लियर रिस्पॉन्स यहाँ पे कर दिए। तो क्या हुआ मेरा, ये मेरा आंसर नहीं हुआ, ठीक है। क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया था और इसको आंसर नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसा किए। फिर यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे एक ऑप्शन है एरो का, जो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के काम आता है। जैसे कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है तो पूरा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर यहाँ से 7 नेक्स्ट कर लेते हैं। ये भी मेरा रेड हो गया। और मान लीजिए कि ये 5 नंबर है, 6 नंबर हम नहीं देखते हैं, सिर्फ 7 नंबर हम लोग देख लेते हैं, 7 नंबर। तो फिर ये वाइट हो गया। यहाँ पर वाइट का मतलब होता है कि हमने क्वेश्चन नहीं देखा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, डायरेक्ट हम लोग 5 से 7 पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ऊपर में देखिए, यहाँ पे टाइम चलता रहता है, टाइमर है ये आपका बैग चलता रहेगा। जैसे कि आपका एग्ज़ाम 1.5 घंटा का है तो 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। 90 मिनट में मतलब कि 90, 89, 88, 87 वगैरह ऐसे ऐसे आपका टाइमर बैक होता जाता है, 0 पे आता है लास्ट में। ये आपका टाइम है, घड़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कंप्यूटर में खुद सेट होता है और टाइमर चलता रहता है। वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितना टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट का नाम होगा। जैसे आपका जो सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं यहाँ पे, तो आपका उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन खुला होगा, ठीक है। यहाँ पर कुल 50 क्वेश्चन है, तो मैं सभी का क्वेश्चन एग्जाम्पल देते जाता हूँ, क्योंकि आगे मैं आपको बताना है आपको कि किस तरह से ये होता है, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये मेरा 50 क्वेश्चन है, 50वां। अभिनव बिंद्रा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो उनका है यहाँ पे आंसर होगा निशानेबाजी, ठीक है। अब आप सबमिट तभी करेंगे जब आपका टाइम पूरा होगा, आप खुद से सबमिट नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि जब आपका टाइम होगा तो वो खुद ब खुद सबमिट हो जाएगा या आपको क्लिक करना पड़ेगा, आपका एग्जामिनर जैसे बोले। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा डेमो क्लास और आपको एग्ज़ाम में किस तरह से एग्ज़ाम देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी है इस वीडियो में तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से डेमो क्लास आप खुद से भी आप कर लें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप कंप्यूटर पर जाके चेक कर लीजिए कैसे आपको डेमो देना है। कुछ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कुछ दिनों के लिए कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। माउस का जो कर्सर होता है वो अगर सही जगह पे नहीं जाएगा, सही ऑप्शन में क्लिक नहीं हो पा रहा है तो आपका माउस इधर उधर हिल जा रहा है तो आपका टाइम लैप्स होगा और आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी टाइम ज़्यादा लग जाएगा और आप पूरा आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि टाइम बहुत कम होता है और आपका क्वेश्चन ज़्यादा होता है। ये हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इतना ही कहूँगा कि आप कुछ कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए एग्ज़ाम कैसे देना है। जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।